आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार, रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप और आज हमारे साथ कई शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मैं राजेंद्र सिंह जी सर, कहाँ से आप? हिमाचल से। सर, आपका नाम? मेरा नाम दर्शन भारती, मैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शशि शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से। सर, सबसे पहले आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 FM में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मीडिया को लेकर आप वर्कशॉप, सर आज पहला दिन सर बीता, सर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का दिन जो है हमारा जो है सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। जी मीडिया का हमारे में ना आज बहुत बहुत बढ़िया जी 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 रहा। मैं कर्मवीर रेडियो का बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारी इस मीडिया वर्कशॉप, जिसमें पूरे देश के 60 से ज़्यादा शिक्षक हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने एक संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि हम लोग जानते हैं कि आज के युग में डिजिटल जो है एक जो लैंडस्केप है, इसको समझने की आवश्यकता है। चाहे वो टीचिंग में शिक्षक, आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग में हम रेडियो का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग में जो हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडिया का उपयोग करने के लिए इस वर्कशॉप का माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने आयोजन किया था। तो इसका पहला दिन था, इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, मीडिया की भूमिका क्या है आज के युग में, तो बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। कल भी दूसरे दिन चर्चा रहेगी। मुझे लगता है कि यह कार्यशाला बहुत लंबे अरसे तक जो है शैक्षिक महासंघ के कार्यकर्ता देश भर में जाकर जब इस पे कार्य करेंगे तो देश हित में कार्य होगा। चाह नहीं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, तो रेडियो कर्मवीर को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक चैनल है रेडियो का। और आज यहाँ पर आकर हमें बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हुई इस आपके कार्यक्रम को देख करके। और जैसे ये सेटअप यहाँ पर किया हुआ है, जो इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जान करके बहुत अच्छा लगा। तो एक गाना मन में आता है, क्या बात है सर? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रेडियो कर्मवीर के लिए। आशा है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करें। सर, निश्चित तौर पे सर रेडियो कर्मवीर का एकमात्र उद्देश्य सर लोगों को जागरूक करना और जानकारी पहुंचाना के साथ साथ सर उनको लाभ पहुंचाना भी है। सर, बतौर शिक्षक सर आप किस तरीके का संदेश सर जो है कि लोगों तक देना चाहेंगे सर, भोपाल आकर खास तौर पर? देखो, हम लोग जो है सबसे पहले तो हमारे सर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि हम कर्मवीर जो आपका स्टूडियो है इसका धन्यवादी हम, क्योंकि आज हम जो जहाँ 2 दिवसीय जो हमारा कार्यशाला है इसका प्रशिक्षण करके जाएंगे, तो हम तो सभी लोग जो है पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होंगे। साथ में जितने भी हमारे अशिक्षित बंधु और हैं, तो उनको से भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो अधिक से अधिक जो है जानकारी यहाँ से इसके माध्यम से लेते रहें और वो भी अपना शिक्षक जो है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि रेडियो कर्मवीर जो है वो अपना कार्य कर रहा है जन समुदाय को साथ लेकर, समुदाय के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, चाहे उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके पहुंचाना, सामाजिक लोगों को यहाँ बुलाना, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी इसके माध्यम से मिल सकती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस रेडियो से आप जुड़े रहें। आप कार में चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप ज़मीन में काम कर रहे हैं, होटल में बैठे हैं, कहीं भी बैठकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो इस जो रेडियो कर्मवीर है इसको अवश्य लगाएं, इसको सुनते रहिए। आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के रोज़ आपके सामने प्रस्तुत होता है रेडियो कर्मवीर। हाँ, तो रेडियो के साथ हमारा बचपन से बड़ा लगाव रहा है। तो एक कार्यक्रम आता है सैनिकों के लिए, तो उस कार्यक्रम को जानने की, सुनने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। और आज खुशी की बात है कि उसमें पहले के समय में हमें उतना साफ नहीं कई बार प्रसारण देखने को मिलता है, लेकिन आज बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं। और आज के समय में जो सूचनाओं का, जो गलत और सही सूचनाओं का जो आदान प्रदान समाज में हो रहा है, उन सूचनाओं की विवेचना को सही रूप में समाज के सामने कैसे रखना है, ये जो रेडियो कर्मवीर आपने नाम रखा है,
तो कर्मवीर नाम से ही हमको ये लगता है कि यहाँ से जो संप्रेषित होता है वो वास्तव में समाज को एक सही दिशा देने में और सहायक होता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके रेडियो कर्मवीर के लिए, और आप भी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और जनता का भला करिए। सर एक आखिरी सवाल, सर माखनलाल विश्वविद्यालय का सर ये नवीन कैंपस है, नया कैंपस है सर, इधर कैसा लगा आपको? देखिएगा, हमने तो जैसे ही इस संस्थान में प्रवेश किया जी तो हमें बहुत बढ़िया लगा, और हमने जैसे जैसे आज हम इस माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारा संस्थान है, इसमें हम बहुत ही बेहतर बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ हर चीज़ को सीख रहे हैं, जी सर। और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से हम हासिल कर रहे हैं और हासिल करके जाएंगे। और हम यही निवेदन भी करेंगे कि आने वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी आप लोग जो है ऐसे ही दिशा निर्देश प्रदान करें। बिल्कुल, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो हरियाली से आपका स्वागत किया जाता है। कहीं भवन की ओर दृष्टि लगाएंगे तो कहीं विवेकानंद शिला है, तो कहीं किसी न किसी अंबेडकर के नाम पर है कुछ ना कुछ। तो पूरा एक भारतीयता अगर कहीं देखनी है तो मुझे लगता है माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाइए। आपको एक वातावरण से जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है उसका उद्देश्य भी यहाँ मिलेगा, आपको भारतीयता का इंडियन नॉलेज सिस्टम भी यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ का आपका ये स्टूडियो है, आपका यहाँ जो वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टूडियो है, और पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरी भारतीयता के साथ साथ जिस उद्देश्यों को लेकर ये कार्य कर रहा है वो प्रत्यक्ष दिखता है। जैसे ही हम यहाँ कैंपस में प्रवेश किए तो इतना खुला कैंपस और इतना शांत वातावरण यहाँ देख करके, कोई गाड़ियों का शोर नहीं है, कोई आवाजाही नहीं है इतनी ज़्यादा कि जिससे डिस्ट्रैक्शन होती हो, और जिस तरीके से ये निर्माण यहाँ पर किया गया है, और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो सोच है सही मायने में, वो यहाँ पर एक एक बिल्डिंग का जो आप नाम, जैसे दर्शन जी ने भी अभी कहा कि किस प्रकार से आपने वो सिलेक्ट किया कि इस नाम को हम यहाँ पर रखें, तो वास्तव में हमारी जो सोच पहले कदम से जाहिर हो जाती है। तो जो हम दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं, और जो लोगों के जो यहाँ के जितने कर्मचारी हैं उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान देख रहे हैं, हमने अभी तक एक पूरा दिन हमको यहाँ हो गया, पिछली शाम से हम यहाँ आए, तो किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को हमने फ्रस्ट्रेट होते हुए नहीं देखा, ऐसा लगा नहीं हमें कि कोई ऐसा है, और बड़े कोऑपरेटिव यहाँ पर साथी हमें मिले। और सुबह केजी सुरेश जी जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन सेशन रहा, तो उन्होंने जिस प्रकार से इस यहाँ का इतिहास और इस संस्थान के बारे में हमें जानकारी दी, तो वो वास्तव में बड़ी ग्राह्य थी। शिक्षक ही समाज की प्रेरणा पुंज होते हैं और शिक्षक ही आदर्श भी होते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, Thank बहुत you. बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। फिर से शुभकामनाएं रेडियो कर्मवीर के लिए कि आपकी रीच जो है वो जन जन तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो कर्मवीर, जो करता है जन गण मन की बात। शुक्रिया। आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।